guys, namaste, welcome back to my YouTube channel. This side I hope you all are doing well in your personal और professional life both. तो आज का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल पे, इट्स ऑल अबाउट डेकोरेटिव स्टोन। पहले डेकोरेटिव स्टोन्स टॉपिक पे आने से पहले मैं उसके बारे में डिस्क्राइब कर देती हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली होते हैं डेकोरेटिव स्टोन्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। टाइप दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, या तो स्ट्रक्चरल टाइप हो सकते हैं या फिर मटेरियल टाइप हो सकते हैं। तो हम जो डिस्कस करते हैं वो मटेरियल टाइप डिस्कस करते हैं। तो हम आज की वीडियो में जो डेकोरेटिव स्टोन है बाय मटेरियल डिस्कस करने वाले हैं, ना कि स्ट्रक्चरल टाइप या पैटर्न वाइज या फिर उसका टेक्सचर टाइप। हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम खाली डेकोरेटिव स्टोन्स बाय मटेरियल डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें कौन कौन से डेकोरेटिव स्टोन्स अवेलेबल है। तो हेयर इट इज़, दिस वीडियो इज़ फॉर यू फॉर डेकोरेशन पर्पस। तो लेट्स गो टू द वीडियो। हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में, दैट इज़ डेकोरेटिव स्टोन्स। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हम किस पैटर्न में डेकोरेटिव स्टोन इसको शो करेंगे। तो हेयर वी आर, पहले हम डेकोरेटिव स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ डेकोरेटिव स्टोन बेसिकली, एंड सेकेंड हाउ मेड ऑफ डेकोरेटिव स्टोन, या डेकोरेटिव स्टोन कैसे बनता है। एंड थर्ड इज़ टाइप्स ऑफ डेकोरेटिव स्टोन्स, और डेकोरेटिव स्टोन्स के टाइप्स क्या क्या हैं। फिर टाइप्स के अंदर जो स्टोन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो पर्टिकुलर एक के बाद हम बात करते हैं स्टोन्स। तो पहले उसका मटेरियल क्या है या हाउ मेड ऑफ, सेकेंड इज़ उसके प्रॉज और कॉन्स, थर्ड आ जाता है वे वी कैन यूज़, हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एंड फोर्थ इज़ उसके साइजेस, एंड फिफ्थ इज़ प्राइसिंग, स्टोन की प्राइसिंग। तो हम इस पैटर्न में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो लेट्स गो टू द वीडियो। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट व्हाट इज़ डेकोरेटिव स्टोन। बेसिकली डेकोरेटिव स्टोन इज़ अ नेचुरल मटीरियल वी कैन यूज़ इन इंटीरियर प्रोजेक्ट्स और एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स, या फिर एक्सटीरियर प्रोजेक्ट्स हो गए आपके किसी भी बिल्डिंग रेजिडेंशियल में। हम इन डेकोरेटिव स्टोन्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कौन कौन सी जगह हो सकती है, लाइक आपका लैंडस्केपिंग हो गया, या फिर आपका वॉल डिज़ाइन करना है, वॉल डेकोरेट करना है, उसको फीचर वॉल बनाना है, तो उसके लिए हम इन डेकोरेटिव स्टोन्स को यूज़ करते हैं। बात करते हैं हाउ मेड डेकोरेटिव स्टोन्स, या डेकोरेटिव स्टोन्स कैसे बनते हैं। तो हम डेकोरेटिव स्टोन्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली डेकोरेटिव स्टोन्स जो होते हैं वो नेचुरल स्टोन से बनते हैं। नेचुरल स्टोन को क्रश किया जाता है जिस साइज़ में या जिस साइज़ ऑफ पार्टिकल में आपको चाहिए उस चीज़ में क्रश करते हैं बाय सीविंग मशीन के थ्रू। सीविंग मशीन एक तरीके से छानने वाली मशीन होती है या फिर क्रश करने वाली मशीन होती है। देन उसके बाद इन सारी चीज़ों को बाइंड किया जाता है, मतलब जितने भी क्रश रॉक है या जितने भी क्रश पार्टिकल या पेबल है या कुछ भी है उन सबको एक साथ बाइंडर्स के साथ बाइंड किया जाता है, एक साथ प्रॉपर तरीके से ले में लगाया जाता है। बाइंडर्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं। बाइंडर्स आपका सीमेंट हो सकता है, रेजिन हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है, आपका कलरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, एंड अदर एडिटिव्स भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोन्स कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट इज ग्रेनाइट डेकोरेटिव स्टोन, सेकेंड इज सैंडस्टोन, थर्ड इज लाइमस्टोन, फोर्थ इज स्लेट, फिफ्थ इज फ्लैगस्टोन, सिक्स्थ इज फील्ड स्टोन, सेवेंथ इज पेबल्स, 8th is volcanic rock, 9th is boulder, 10th is quartz, 11th is gravel, 12th is gneiss, and 13 is basalt, 14 is flint, and 15 is onyx। अपने फर्स्ट डेकोरेटिव स्टोन के बारे में, दैट इज ग्रेनाइट डेकोरेटिव स्टोन। पहले बात कर लेते हैं हाउ मेड ऑफ, कैसे बनता है डेकोरेटिव स्टोन। तो बेसिकली ग्रेनाइट रॉक इज इग्नियस रॉक, ये ज्वालामुखी के आसपास ये रॉक्स होते हैं, वहाँ से हमें मिलते हैं। एंड इंक्लूड इसमें क्या होता है, मिनरल डिपॉजिट इंक्लूड होता है, एंड सेकेंड आपको क्वार्ट्ज इंक्लूड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रॉस और कॉन्स की। प्रॉस में आ जाता है रेजिस्टेंट टू स्टेन्स एंड स्क्रैचेस, इस पे स्टेन्स और स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। सेकेंड इज रेजिस्टेंट टू वाटर, वाटर वाली जगह पे अगर आप लगा रहे हैं तो आप बेफिक्र लगा सकते हैं, वहाँ पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, असर नहीं होता। थर्ड इज रेजिस्टेंट टू पोल्यूशन, पोल्यूशन का या डस्ट का कोई असर नहीं होता। फोर्थ इज अट्रैक्टिव लुक्स होते हैं इसके। फिफ्थ इज ड्यूरेबल होता है, एंड सिक्स्थ इज ईजी टू मेंटेन होता है, एंड सेवन्थ आपका हो गया फाउंड मैनी पैटर्न्स, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। फर्स्ट दिस इज हैवी होता है उठाने में। सेकेंड इज हाई प्राइस ऑफ इंस्टॉलेशन के, इसको इंस्टॉल करने में, इसको लगाने का प्राइस थोड़ा सा हाई होता है। एंड थर्ड हाई प्राइस, ये थोड़ा कॉस्टली होता है या एक्सपेंसिव होता है।
तो नेक्स्ट बात करते हैं वेयर वी कैन यूज़ डेकोरेटिव स्टोन्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट दिस इज़ इंटीरियर यूजेबल, हम इसको इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं, घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ किचन की स्लैब पे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड इज़ आपका हो गया बाथरूम एरिया में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ आपका हो गया डाइनिंग रूम एंड डाइनिंग रूम में यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ आपका हो गया लिविंग रूम्स में यूज़ कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ आपका हो गया होम्स, इसको होम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइजेस की, क्या क्या साइजेस अवेलेबल है इसमें। तो इसके जो साइजेस है वो अवेलेबल है दैट इज़ 8 फीट इंटू 4 फीट। ये एक स्लैब का साइज़ है, पर्टिकुलरली हर कस्टमाइज अवेलेबल है, तो हम सारे साइजेस गिवन नहीं है बिकॉज बहुत सारे साइजेस आप अपने अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। दिस इज़ अ कॉमन साइज़ बेसिकली 8 फीट इंटू 4 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइजेस के प्राइसिंग के बारे में। तो ऑल इंडिया इसकी प्राइसिंग 85 पर स्क्वायर फीट है, बट दिल्ली में इसकी जो प्राइसिंग है दैट इज़ 75 पर स्क्वायर फीट। डेकोरेटिव स्टोन के बारे में दैट इज़ द सैंडस्टोन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सैंडस्टोन इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। हम ऑलरेडी सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात कर चुके हैं। सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो ऑलरेडी पहले से ही अर्थ में मौजूद होती है, वही टाइप की रॉक होती है। एंड दिस इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ ग्रेन्स। आपका हो गया सैंडस्टोन हो गया। सैंड साइजेस जो होते हैं वो 0.25 से लेके 0.625 से लेके 2 mm तक होते हैं इसके साइज़, जो ग्रेन्स होते हैं इसके। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये सारी सेडिमेंट्री रॉक में 20 to 25% सैंडस्टोन ही होते हैं। इसके प्रॉज और कॉन्स की, इसके प्रॉज में क्या आ जाता है, फर्स्ट दिस इज रेजिस्टेंट टू फायर रेजिस्ट है, तो फायर वाले प्लेस पे आप लगा सकते हैं इसको ईजिली। एंड सेकेंड स्लिप रेजिस्टेंट, तो स्लिपरी नहीं होता। एंड थर्ड इज स्ट्रॉन्ग और फंक्शनल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फंक्शनल होता है, तो फिर इसको किसी भी एरिया में आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो इसके कॉन्स में आ जाते हैं फर्स्ट दिस इज़ अ वनरेबल टू डैमेज, तो ये थोड़ी वीक होती है जिससे डैमेज होने में थोड़ा ईजी हो जाता है, तो डैमेज हो सकती है। एंड देन सेकेंड इज मोल्ड फंगस, का नाम सुना होगा आपने, मोल्ड फंगस या मोल्ड बैक्टीरिया, वो इस पर लग सकते हैं जिसकी वजह से इसमें एक परमानेंट स्टेन रह जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके वे वी कैन यूज़, हम इनको कहाँ कहाँ यूज़, सूटेबल एरियाज कौन कौन से हम जहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट फीचर वॉल, कोई भी मेन वॉल हो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपका वॉकवेज हो गया, वॉकिंग पाथ हो गए जिन पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज एक्सटीरियर वॉल्स पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइजेस की। तो इसके साइजेस जो आते हैं 4 into 14 इंचज़ में आते हैं एंड 6 into 12 इंचज़ में आते हैं। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो स्लैब है उसका जो प्राइस जाता है दैट इज़ 49 से लेकर 95 पर स्क्वायर फीट तक जाता है, तो बाकी इसका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बेस कॉमन प्राइस 49 रुपये से लेके 95 पर स्क्वायर फीट तक। अपनी थर्ड डेकोरेटिव स्टोन के बारे में बात करते हैं दैट इज़ अ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन दिस इज़ अ डेकोरेटिव स्टोन, तो इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंट प्रॉज और कॉन्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं हाउ मेड ऑफ लाइमस्टोन, कैसे यूज़ होती है। तो लाइमस्टोन इज़ अ बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती है एंड मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। एंड करते हैं इसके प्रॉज और कॉन्स की। तो प्रॉज में इसमें आ जाता है फर्स्ट इज़ ड्यूरेबल, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल सकती है। सेकेंड इज़ वर्सेटाइल होती है, बहुत सारे डिफरेंट यूजेस में काम आ जाती है। एंड थर्ड इज़ वाटर प्रूफ रहती है, वाटर वाले एरिया में यूज़ हो सकती है। एंड फोर्थ इज़ लुक होता है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होता है, तो नेचुरल लुक फिनिश देती है। करते हैं इसके कॉन्स की। कॉन्स में आ जाता है फर्स्ट ससेप्टेबल टू स्टेन्स, इसमें जो स्टेन्स लगती है वो ईजी लग सकती है, ईजिली लग सकती है। एंड फोर्थ इज ये पिटेड एंड फ्लूटेड अपीयरेंस होता है। फ्लूट मीन्स होता है ग्रूविंग एंड पिटेड मीन्स होता है छेद होते हैं उस पर, ग्रूव भी हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा डस्ट लग जाता है। नेक्स्ट कहते हैं वे वी कैन यूज़, तो वी कैन यूज इन इंडोर एप्लीकेशन फर्स्ट। सेकेंड इज आपकी गार्डन वॉल्स पे यूज़ कर सकते हैं एंड थर्ड इज आपके वॉल्स पे यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसके साइजेस के बारे में। तो इसका जो साइज़ है दैट इज़ अवेलेबल 8 फीट इंटू 4 फीट एंड इसी साइज़ का जो प्राइस है वो हम नीचे डिस्क्राइब करेंगे। दैट इज़ अवेलेबल इन मार्केट, कॉमन साइज़ है या कॉमन प्राइजेज है ये सारे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है दैट इज़ अवेलेबल 150 पर स्क्वायर फीट। 8 फीट टू 4 फीट स्लैब का एक परफेक्ट साइज़ है बेसिकली, दैट इज़ 150 पर स्क्वायर फीट। करते हैं अपने फोर्थ स्टोन के बारे में, डेकोरेटिव स्टोन के बारे में, दैट इज़ अ स्लेट स्टोन। बात करते हैं तो दिस इज़ बेसिकली अ क्ले मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्ले मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो इसको इन्हांस करती है, दैट इज़ इसके ग्रेन्स होते हैं और थोड़ी सी स्प्लिट होती है, थोड़ी सी अलग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ये कौन सी ग्रुप में आता है, इन क्लोराइड ग्रुप में आता है जिसमें सिलिकेट और क्वार्ट्ज होते हैं। पहले इसके प्रॉस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट दिस इज रेजिस्टेंट टू हीट एंड बर्निंग, हीट और बर्न से रेजिस्ट होता है। एंड सेकेंड इज टू फायर से बच सकते हैं, तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, फायर वाले प्लेस पे लगा सकते हैं।
एंड थर्ड इज़ रिलायबिलिटी, अगर इसको कोई भी देखता है तो ऐसा लगता है कि इट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की, दैट इज़ इनक्रेडिबल ड्यूरेबल, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है। एंड फिफ्थ आ जाता है इसका वाटर प्रूफ रहती है। सिक्स्थ इज डल लस्टर, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती बट फिर भी ये स्ट्रॉन्ग होती है, कोई मॉइस्चर नहीं होता फिर भी ये स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवंथ इज़ हाई डैमेज रेजिस्टेंट, इस पे डैमेज नहीं हो सकता है, थोड़ा सा रेजिस्ट करती है, डैमेज नहीं हो सकता इस पे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में, तो फर्स्ट दिस इज़ हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी रहता है। सेकेंड इज़ ब्रेकेबल, ईजिली ब्रेक हो सकती है। थर्ड इज़ टू इंस्टॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। एंड फोर्थ इज़ कोल्ड सरफेस और हार्ड सरफेस होता है, थोड़ा सा बचे कि ठंडी जगह है और ठंडा मटेरियल है तो वहाँ पे यूज़ ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं इज़ नॉट ब्रीदेबल। सेवेंथ इज़ अनकम्फर्टेबल। सेवेंथ इज़ एक्सपेंसिव, थोड़ी सी एक्सपेंसिव रह सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं वे वी कैन यूज़, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो वी कैन यूज इन इंटीरियर सॉल्यूशंस में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इंटीरियर आउटडोर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। वॉल डेकोरेशन के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइजेस के बारे में, तो इसके साइजेस है दैट इज़, इसकी लेंथ आ जाती है 1500 से 1850 mm के बीच में। एंड जो इसकी विड्थ होती है वो आ जाती है 600 से लेके 1250 mm के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्राइजेस की कि इसके प्राइजेस क्या क्या है, दैट इज़ 125 पर स्क्वायर फीट, स्लैब की बता रहे हो 125 पर स्क्वायर फीट। If you love this video, do subscribe, like, comment and press the bell icon for more updates. तब तक के लिए टाटा।